नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं स्पेशल महाकुंभ। आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में बड़ी हस्तियां भी नजर आने वाली हैं और उनको आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आमंत्रण की जिम्मेदारी संभाली है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल बीके सिंह से मुलाकात कर उनको आमंत्रित पत्र दिया। वहीं आपको बता दें, इनमें महाकुंभ के लोगों वाला प्रतीक चिन्ह, महाकुंभ की पहचान का प्रतीक कलश, महाकुंभ संबंधी साहित्य समेत नववर्ष का टेबल कैलेंडर और डायरी भेंट की। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर सभी विशिष्ट जनों से भेंट की तस्वीर भी पोस्ट की है और अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए उनका आभार भी प्रकट किया गया है। इसके बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी सरकारी आवास पर भेंट कर उन्हें महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण दिया। महाकुंभ के शुभारंभ को अब महज 15 दिन का समय बाकी रह गया है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप योगी सरकार के मंत्रीगण विभिन्न राज्यों में जाकर वहां के वरिष्ठ और आमजनों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया। महाकुंभ में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बीजेपी के दिग्गज नेता व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया। तैयारियां जो है अंतिम चरण पर तो पहुंची गई हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो काम होता है वो लोगों को आमंत्रित करने का होता है, जिसकी जिम्मेदारी खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। जहां पर वो कल जो है दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं को जो है आमंत्रण पत्र सौंपा, जहां पर उन्होंने महाकुंभ का लोगो और नए साल के लिए कैलेंडर भी उनको भेंट किया। वहीं आपको बताते चलें कि 13 जनवरी से जो है महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर काफी संख्या में देश और विदेश से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 12 साल बाद जो है महाकुंभ का मेला लगने वाला है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा, वहीं 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का मेला जो है वो लगने वाला है। आपको मैं ये बता दूं कि 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व जो है वो माना गया है। मैं आपको यहाँ एक और बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था, जहां पर 4 स्थान धरती पर और 8 जो है स्वर्ग पर गिरे थे। ये इसकी कहानी है, जहां पर ये भव्य कुंभ मेला अब 12 साल बाद प्रयागराज में लगने वाला है। बताती चलूं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जो हैं अंतिम चरण पर पहुंच रही हैं, जहां पर 28 दिसंबर को सीएम योगी पहुंचने वाले थे, लेकिन पूर्व सीएम यानी कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान जो है उनकी जो दौरा है प्रयागराज का 5वां दौरा वो स्थगित हो गया था, वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसकी जगह जो है दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, जहां पर उन्होंने दिग्गज नेताओं को आमंत्रित पत्र दिया। जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की और
जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जहां पर उन्होंने प्रयागराज का लोगो देकर उनको भेंट जो है दी। वहीं पर उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के मेले में आने के लिए निमंत्रण भी दिया। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि प्रयागराज का जो मेला है वो बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। यूपी सरकार उस पर कोई भी जो है चूक नहीं कर रही है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि 2025 के लिए निमंत्रण तो दे ही दिया है, लेकिन तैयारियां भी अंतिम रूप पर देखी जा सकती हैं। वहीं आप देख सकते हैं यमुना घाटों से लेकर जितने भी आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था है रहने खाने पीने के लिए, वो भी जो है यूपी सरकार के द्वारा की जा रही हैं, जहां पर जल थल और जितने भी अग्निशमन की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। प्रशासन भी, प्रयागराज का प्रशासन भी काफी जो है इस पर नजर बनाए हुए है, कोई भी कसर ना हो। यूपी सरकार यही चाहती है कि 12 साल बाद लगने वाले प्रयागराज में महाकुंभ मेले में कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। आने वाले श्रद्धालु अपने जो कुंभ का स्नान है वो करें और आराम से दर्शन करने के बाद वो अपने स्थल पर पहुंचे, जहां पर उनके आने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आने के लिए रहने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं सीएम योगी इस पर पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। आयोजन जो है वो प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं संगम नगरी जो कुंभ का मेला है वो 13 जनवरी 2025 से जो शुरू होगा, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। आपको यहां मैं बताती चलूं कि 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था। इनमें से 4 धरती पर थे और 8 स्वर्ग में गिरे थे। वहीं पृथ्वी के 4 स्थान जो है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है, जहां पर 12 साल बाद फिर से जो है प्रयागराज में ये कुंभ मेला लगने वाला है। जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां और भव्य बनाने के लिए महाकुंभ मेले को यूपी सरकार कार्यरत है और लगातार जो है 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है सीएम योगी के निर्देशानुसार, जहां पर उन्होंने कहा है कि 7 दिन में जो तैयारियां हैं वो महाकुंभ की पूरी कर ली जाएं, जहां से कि कोई भी जो तैयारी है वो अधूरी ना दिखे और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना घाटों पर जो है जल सेना, जल पुलिस भी लगाई गई है, जहां पर जो है स्नान करते वक्त अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसको तुरंत जो है रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी जो है
तमाम व्यवस्थाएं यूपी सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार जो है काफी दिनों पहले से ही प्रयागराज कुंभ मेले को जो है वो भव्य बनाने के लिए कार्य कर रही है, जहां पर 5 दौरे, जो 4 दौरे हैं सीएम योगी के किए जा चुके हैं प्रयागराज के, जहां पर 5वां दौरा जो है किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। वहीं अब आमंत्रण देने का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है, जहां पर इसकी शुरुआत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि वो दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं को आमंत्रण पत्र सौंपा। वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से जूही सिंह जी जुड़ रही हैं, जो इस पर तमाम जानकारी देंगी। जूही जी, वहीं वो बताएंगी कि किस तरीके से महाकुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार कितने कार्य कर रही है और कितना जो है अंतिम चरण पर इसकी जो तैयारियां हैं वो पहुंच गई हैं। जूही सिंह जी, किस तरीके से महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए जो है किया जा रहा है? बुलबुल, मैं आपको बता दूं, जब से शुरू हुआ इसको लेकर तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई थी, और हमने देखा था कि केंद्र सरकार से लेकर जो राज्य सरकार है वो भी इतनी संलग्नता के साथ जो है इसमें इन्वॉल्व रही, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षित श्रद्धालु है उनके वहां इंतजाम कराए गए ताकि वो सुरक्षित रूप से वहां पहुंच सके, साथ ही साथ इस महाकुंभ का आनंद ले सके। 45 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी मेहमान आएंगे और उनकी भी पहुंचने की सकुशल तैयारियां की जाती रही है। समय समय पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते रहे, विभागों का जायजा लेते रहे, अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते रहे। वही अगर संगम घाट की बात करें तो बड़ा ही उसकी तस्वीरें सामने आती रही, जब हमने साफ तौर पर देखा किस तरह से तैयारियां की जा रही, सजाया जा रहा है महाकुंभ को लेकर प्रयागराज और संगम तट को जिस तरीके से भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां किसी से छुपी हुई नहीं है। और यही वजह है कि महाकुंभ की जो खासियत है, जो इसकी एक श्रद्धा है, लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाती है। और शायद अब हमने देखा कि अब प्रयागराज का जो एरिया है, योगी सरकार ने उसे एक नया जिला भी घोषित कर दिया है, जिसके मुख्य मायने की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर यही उसका उद्देश्य था कि यहाँ सिर्फ पूजा और श्रद्धा के स्तर से, उसके लिहाज से इसको एक अलग जिला घोषित किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि फिलहाल महाकुंभ की तैयारियां चल रही है। अब इसके लिए योगी सरकार इस पूरी तरह से इन्वॉल्व है और अब भी जाकर वहां पर जो तमाम तरह की तैयारियां है उसको लेकर पहुंच रही है। वही एक एक करके जो अन्य नेता है, देश विदेश से जो लोग वहां पहुंचेंगे, सबको निमंत्रण भी दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई तैयारियों में कमी ना रहे, इन तमाम चीजों को लेकर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। जूही, जिस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भी अब आमंत्रण देना जो है वो शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने देखा था किस तरीके से जैसे ही निमंत्रण का दौर शुरू हुआ और तमाम जो मंच है उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, चाहे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, सभी लोग अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहां के मंत्रियों को न्योता देंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं दौर शुरू भी हो चुका है। उड़ीसा, असम, तमाम जगहों पर जो निमंत्रण कार्ड है वो भेजे गए। और खास करके बात करें तो इसका एक अलग ही निमंत्रण का भी एक अलग स्वरूप तैयार किया गया है, जिसे बताया जा रहा है गंगा जल और सहित कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए इन लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है महाकुंभ में शामिल होने के लिए। वही कल अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान बताया जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि ये राजनीतिक दौरा भी माना जा रहा है, लेकिन महाकुंभ के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, वहां दौरा किया। और जो बड़े नेता है बीजेपी के, राजधानी दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेता है, उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। और आपको एक सबसे खास बात ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 117वां एपिसोड आज हुआ, जहां उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की, कई सारी अहम चीजें कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो लोग आए वो पूरी तरह से संकल्पित होकर जाए, इस तरह की अपील की। साथ ही साथ महाकुंभ को और भव्य और दिव्य बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए अपने सुनने वालों श्रोताओं को कहा है। जी जी, जूही जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी हमारे साथ जूही जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। अंतरिम रूप जो है तैयारियों को वो दिया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं 13 जनवरी से इस महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी, वहीं ये 45 दिन तक चलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्नान करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने लग गए हैं और काफी देश से विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि आमंत्रण का दौर भी जारी हो चुका है, जहां पर केंद्र सरकार के दिग्गज बीजेपी के नेता जो हैं दिग्गज, उनको जो है योगी सरकार के द्वारा जो है आमंत्रण पत्र जो है वो सौंप दिया गया है। अब देखते हैं कि 13 जनवरी को जो है कौन कौन जो है भव्य मेले में शुरुआत होगा और 13 जनवरी को पहला दिन होगा महाकुंभ मेले का, तो वहां पर काफी जो प्रोग्राम है वो भी किए जाएंगे और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 जनवरी को महाकुंभ मेले में शिरकत कर सकते हैं। तो वहीं फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज के साथ।